Everyone, welcome to Tarot Sonali 777, and today we're gonna see what blessings are coming your way. Okay, it's a very beautiful, nice topic today. Hmm. Okay. So sorry. Okay, I've taken out so many cards. Okay. Okay. So the blessings that are coming for you is, see, you're at a verge of completion of something. See, some sort of tower moment you have faced, okay, and some sort of completion that you are going to face. Some tower moment is coming in whatever you in your life. After that, there is going to be really, really, see, beautiful, beautiful cards have come. द कार्ड्स आर सेइंग बेसिकली कुछ टावर मोमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो, आप कोई चीज़ को इतना पकड़ के बैठे हो कि क्लियरली ना, मुझे क्लियरली ये उन लोगों के लिए लग रहा है कि किसी चीज़ में ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं कोई चीज़ में, एंड दैट थिंग इज़ नॉट एक्चुअली फ्रूटिफाइंग राइट नाउ, ठीक है। अभी ना मेहनत ऐसी, the crux have come, a lot of hard work, you need to surrender to what you are doing. Okay, so the cards are saying basically that yes, some you are going to complete, you are going to get what you want, but you need to surrender a lot. And आपको ना कॉन्ट्राडिक्शन, बिना बात का ना कॉन्ट्राडिक्शन मत करिए किसी चीज़ में। ऑल्सो यू गोना फेस सम टावर मोमेंट फर्स्ट, ठीक है। कुछ आप जो कर रहे हो ना उसमें ना यू हैव टू मेक चेंजेस, या कुछ कुछ चीज़ ना कुछ ख़त्म हो रहा है। सम टावर मोमेंट है, यू हैव टू फेस। वाई आर कार्ड्स टुडे फॉलिंग डाउन? See, so basically you have to face this tower moment. Let me clarify. Okay. Okay. Let me take this also. See, some tower moment is coming. कुछ ना कुछ झगड़े हो रहे हैं, कुछ आप ना झगड़े फील कर रहे हो लाइफ में बेसिकली, एंड दैट इज़ वाई ना सम टावर मोमेंट इज कमिंग योर वे. That is why, okay, you are facing some conflict, miscommunication, some inner conflict. If this is a career situation, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत bare minimum. You are being a little very childish when it comes to a career that you are doing, or you are into a job or something, जहाँ पर आपको लगता है ना, यू फील कि मैं थोड़ा करूँ और मुझे बहुत सारा मिल जाए, ओके, एंड हो सकता है उसकी वजह से कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट विथ your colleagues or with your boss or the surroundings. Or if this is a business, then there is a conflict regarding with your, with people and clients you are dealing with, okay, some sort of conflict, argument, jealousy you are dealing with right now. And that is why the cards are saying, if you still, देखो आप ना ऐसे बच्चे बच्चे की तरह रहे ना, see, बच्चे बच्चे in the sense that you are showing a little immaturity when it comes to something in your life, okay. So if you will show this level of immaturity, irresponsibility, see, take responsibility of what you are doing. I am clearly seeing you're not, आप ना किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जबकि आपके लिए जो अच्छा है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लियरली जिस चीज़ में आप किसी चीज़ में ना पकड़ के रखा है, ओके, एंड क्लियरली आप ना देखो, यू हैव दिस फ्रीडम टू थिंक, टू एग्जीक्यूट वट एवर यू वॉन्ट टू, बट आई एम क्लियरली सीइंग कि थॉट्स में ना क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। थॉट्स में आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ हो सकता है कोई चीज़ में बहुत मेहनत है तो वो नहीं करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग, देखो इतना ना आपने क्लियरली ये बेयर मिनिमम, इफ़ आपने ऐसे ही देखो इमेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन बेसिकली दिखा है ना, यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो,
ठीक है, ऐसे ही दिखाया तो देर इज अ टावर मोमेंट गोइंग टू कम. बट इफ द काजा सेइंग, सी व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन यू आर डूइंग इज, मुझे ना क्लियरली ये पाइल ना उन लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे, कुछ मेहनत करके ना कुछ पाना चाह रहे. ठीक है, तो क्लियरली द काजा सेइंग दैट यू आर राइट नाउ ना फैंटेसाइजिंग मोर इनटू योर थॉट प्रोसेस. ठीक है, कुछ थॉट प्रोसेस में ज़्यादा लग रहे हो, यू आर फैंटेसाइजिंग, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स, यू आर नॉट एबल टू स्टे स्टेबल. कुछ चीज़ में ना कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हो, इज़ वॉट आई एम सीइंग. ओके, तो क्लियरली द काजा सिंह पुट पॉजिटिव एफर्ट्स. आप कोई चीज़ में ना आप मुंह मोड़ कर खड़े हैं किसी चीज़ को लेकर के कि इसमें मेहनत है, छोड़ो मैं कुछ और कर लेता हूँ. ठीक है, तो क्लियरली हो सकता है जो कर रहे हो ना उसमें ज़्यादा आपको ना मज़ा नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हो, मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो, आपको लग रहा है इसमें कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा है मैं कुछ और कर लेता हूँ. तो आप ना आपके लिए जो अच्छा है ना उससे मुंह मोड़ कर खड़े हो. सीधा काजा क्लियरली स्टेटिंग कि ठंडे दिमाग से सोचो. इफ़ यू पुट वेरी आई एम क्लियरली सीइंग पॉजिटिव एफर्ट पुट करोगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. ओके, दिस वॉट यू आर डूइंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू. सी, आपने ना इसमें मेहनत कर ली. if you surrender to this what you are doing, like if you surrender like 5 years into this, आपका ना इसका अलग ही लेवल का स्टेबिलिटी होगा. यू आर गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ विच यू, आप ये जितना मेहनत देखो, जितनी मेहनत आपको ना लोनली फील हो रहा है. ऑल्सो आई एम सीइंग दिस very lonely right now. Okay, also I am clearly seeing inside the kaja saying that some sort of you need to surrender, you are not letting go of something. I'm also seeing this pile for some people who are manifesting, जो ना किसी एक इंसान को ना पकड़ के बैठे हैं. ठीक है, कोई किसी से प्यार करते हो और पकड़ के बैठे हो उस इंसान को, उस इंसान के साथ झगड़े भी हो रहे हैं. ठीक है, क्लियरली बेयर मिनिमम चल रहा है, ब्रेड क्रम्बिंग चल रहा है उस रिश्ते में, बट स्टिल आप उस इंसान में ना पकड़ के बैठे हो कि भाई मैं मेहनत करूँगा इस इंसान में तो मुझे क्लियरली कुछ ना इस इंसान से सी लेट गो, सरेंडर. ठीक है, अगर ये इंसान चाहते हो तो सरेंडर कर दो उस इंसान को. हाँ, ओके, ऑल्सो द काजा सेइंग लेट गो. आप ना क्लियरली उस इंसान को ना पकड़ के बैठे हो, यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो. आपके लिए जो अच्छा है ना वो नहीं कर रहे हो. ठीक है, आई एम क्लियरली सीइंग यू वांट सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट आप ठंडे दिमाग से ना प्रैक्टिकली डिटैच होकर नहीं सोच रहे हो. ठीक है, आप अपनी चला रहे हो बिकॉज यू हैव दिस पावर टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, बट द काजा सेइंग आपके लिए क्या अच्छा है वो सोचिए. ठीक है, आप ना क्लियरली कुछ प्रॉब्लम्स ना देख नहीं, इमोशनल जो हर्डल्स है ना वो देख नहीं पा रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आर नॉट लेटिंग. आप सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हो, उस इंसान को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, अपनी ज़्यादा चला रहे हो. तो ठंडे दिमाग से सोचो क्या करना है. अगर ये इंसान चाहिए, ओके, इफ़ यू वांट दिस पर्सन, इफ़ यू वांट अ पार्टनरशिप आउट, देखो ये आउट ऑफ लोनलीनेस आपको चाहिए ये पार्टनरशिप. ठंडे दिमाग से सोचो व्हाट डू यू वांट. अगर इस क्लियरली इस सेटअप में, इस पर्सन में आपको सिर्फ मेहनत ही मेहनत फील हो रहा है तो सरेंडर इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग. ठंडे दिमाग से सोचो, पॉजिटिव एफर्ट करोगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज इफ़ यू कांट पुट, इफ़ आप सरेंडर नहीं कर पाते हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो, स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, फियर्स अपने फेस नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, देन दिस टावर मोमेंट एंड झगड़े ये आने वाले हैं इस रिश्ते में. ठीक है, आई एम क्लियरली ओवरऑल आई एम सीइंग इफ़ यू आर किसी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इफ़ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, यू आर थिंकिंग ओके कि मुझे करियर में अच्छा, मतलब दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. ओके, तो करियर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत मेहनत है. ठीक है, बहुत मेहनत है, पर आप ना वो मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, इज़ वॉट द कार्ड इज सेइंग. ओके, तो आप ये बेयर मिनिमम छोड़ दोगे ना कि मैं थोड़ा करूँ और मुझे सब कुछ मिल जाए. ठीक है, यू नीड टू सरेंडर अ लॉट टू दिस करियर. इस करियर को ना आपको अपने ना क्लियरली मुझे 3 साल तो मिनिमम लग रहे हैं कि देने पड़ेंगे. यू नीड टू वर्क योर you need to work very hard, that you need to leave everything behind, just this career. देखो आप ना क्लियरली होल्ड ऑन कर रहे हो. ठीक है, इस करियर को छोड़ नहीं पा रहे हो.
यू आर नॉट एबल टू इवन सरेंडर टू दिस करियर। ठीक है, आपने ना क्लियरली, मुझे लग रहा है कि पैसों की वजह से इस करियर को चूज़ किया है। हो सकता है आपको कोई सिक्योर्ड सैलरी इस करियर में मिल रही है, इस जॉब में मिल रही है, दैट इज़ वाई यू आर नॉट लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो द काजा सेइंग फेस योर फियर्स, फेस योर, ठंडे दिमाग से सोचो क्या क्या करना चाह रहे हो। अगर यही चाह रहे हो, आई एम क्लियरली सीइंग ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज यू वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, कुछ नया करना चाह रहे हो, हटके करना चाह रहे हो, बट राइट नाउ द काजा सिंह गो विद द फ्लो। ओके, और जितना पॉजिटिव एफर्ट करोगे पॉजिटिव रेसिप्रोकेट होगा ही होगा। ओके, तो कीप पुटिंग एफर्ट्स, यू आर गोइंग टू गेट योर 10 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। यू आर अ मैनिफेस्टर। वाई आर यू, क्यों, किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ऑल्सो आई एम क्लियरली सीइंग कुछ लोग ना जो कर रहे हैं ना वो क्विट करना चाहते हैं। दे आर नॉट वांटिंग। कुछ टावर मोमेंट आया है बिकॉज ऑफ योर ओन नेचर बेसिकली, एंड बिकॉज ऑफ सम झगड़े की वजह से, कुछ झगड़ों की वजह से भी टावर मोमेंट आया है। ओके, तो या आएगा ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग, बट दैट इज़ फॉर योर ओन गुड। उसके बाद ना आप ठंडे दिमाग से सोच पाओगे। ठीक है, ये बिना बात का, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, थॉट्स जो अलाइंड नहीं है, क्लियरली मुझे थॉट्स अलाइंड नहीं लग रहे। ये वो लोग हैं जो जिस करियर में अभी है ना उसको, उसमें सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी, कि मुझे इसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है और चाहते हैं मैं कुछ और कर लूँ। तो ख्याली पुलाव ज़्यादा लग रहा है। जो जॉब कर रहे हैं उनको लगता है मैं बिज़नेस कर लूँ, मैं इसमें ज़्यादा पैसा है तो मैं ये कर लूँ, उसमें ज़्यादा पैसा है तो मैं ये कर लूँ। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बट द काजा सिंह, यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू पुट दैट लेवल ऑफ एफर्ट जहाँ पर आपके बहुत साल लग जाएंगे, उसके बाद जाकर आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। इट इज़ ट्रू, यू आर इन दिस मैनिफेस्टर, सी वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका ये जो बच्चे बच्चे वाला एनर्जी है ना, ख्याली पुलाव वाला एनर्जी, फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रह रहे हो रादर देन बीइंग प्रैक्टिकल एंड डिटैच्ड एंड देन थिंकिंग कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट शेयरिंग योर, you have kept this thing to your heart, like I'm clearly seeing you are not able to surrender to this job or this career or whatever you are doing. उसमें फेथ नहीं, आप सेल्फ डाउट, मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्लियरली वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ डाउट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आप ना इसमें आप पॉजिटिव एफर्ट पुट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं चीज़ इसमें इतना सारा देता हूँ, अपना एफर्ट देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, पर नहीं मिल रहा है। Yes, because the Kaja saying you need to keep putting effort for 3 years constantly, more than 3 years constantly. After that, yes, you are going to see your achievements are going to stand behind you like anything. Okay, उस level का, see you have God's blessing, भगवान के blessings आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो clearly the Kaja saying, आपने अगर if you have worked your ass off, yes, you are going to get your result, but right now the Kaja saying you need to work your ass off in future. Okay, you need to work that very much hard that you need to surrender, अपने मन को मारना पड़ेगा। ठीक है, you need to let go। आपने ना clearly constantly कोई चीज़ को पकड़ के रखा है। Also looking in that direction only, you're not looking at okay fine, लेट गो कर दो कोई चीज़ को, कोई इंसान को, कोई टॉक्सिक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, जहाँ पर हो सकता है टावर मोमेंट आए। ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, टावर मोमेंट आए, तो दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो कि ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ जो आप ना पकड़ के रखे हो सकता है जहाँ जिस जॉब में हो वहाँ पर आपको बेसिक सैलरी या पैसों की वजह से आपने पकड़ के रखा हो। Also I'm also seeing, because I'm reading for collective people, I'm getting different messages. Also I'm seeing some group of people जो लोग ना इस जो अभी करियर में है या जो भी कर रहे हैं लाइफ में, उसमें सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। तो काजा सिंह, लेट गो ऑफ योर बेसिकली विशेस, नीड्स, वांट्स, विशेस, वॉट यू आर डिज़ायरिंग, आपके जो डिज़ायर्स है ना उसको लेट गो कर दो। यू नीड टू सरेंडर टू वॉट यू आर डूइंग। अपने विशेस को मार दो। अभी पैसा मत देखो, जहाँ पर भी हो ना वहाँ पर अभी पैसा मत देखो।
ओके, यू नीड टू, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई पर्सन को इतना होल्ड करके रखा है ना, पकड़ के रखा है, यू आर नॉट एबल टू सरेंडर। आप उस इंसान को सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हो, अपनी अपनी चला रहे हो, और इस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। तो क्लियरली यू नीड टू सी, यू आर इन डबल माइंड्स। क्लियरली द cards are saying you need to make one decision, and that too very detached, rather than being very confused and fantasizing. Make a proper decision what you want to do. You need to stay with this person, then surrender to this. अपने 5 साल इस इंसान को दे दो, वो जैसा बोले वैसा कर लो। यू विल बी, आपके पास इस इंसान के साथ ना मैरिज, फैमिली, ये सब होगा 5 साल के बाद। ओके, ऑल्सो आपकी इस इंसान के सामने ना चलेगी, ये इंसान ना आपकी सुनेगा, ठीक है, बिकॉज यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू विल बी वेल वर्स्ड in what you are doing. So God blessings is coming, but what? With surrender. Okay, if this is a career situation, the cards are saying yes, you need to make a decision. क्या करना चाहते हो? कोई और बिजनेस करना चाहते हो? ठीक है, कहाँ जहाँ पर भी देखो ना, cards are saying what you are doing right now, you are not happy because of money, so you are not able to let go. आप थोड़े पैसों के लिए ना उस चीज़ को let go भी नहीं कर रहे हो। ओके, बट द कार्ड्स आर सेइंग इफ़ आप थोड़े ठंडे दिमाग से डिटैच होकर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जॉब में या किसी और चीज़ में मुझे अपना ना डिज़ायर, अपने अंदर जो अपने डिज़ायर्स हैं, मनी के, पैसे कमाने के या सक्सेसफुल होने के, व्हाट्स एवर योर गोल इज़, यू नीड टू सरेंडर टू दैट। यू नीड टू गिव कॉन्स्टेंटली और 5 years टू दैट थिंग। अगर दे दोगे ना तो अलग लेवल का स्टेबिलिटी है। आप यू विल हैव दिस आफ्टर सम years, यू विल बी अ मैनिफेस्टर, मतलब इन्फ्लुएंसिंग पावर अलग लेवल का होगा आपका, कि आपकी बोली हुई ना सुनी जाएगी, एंड यू विल हैव एवरीथिंग विथ यू। देखो, फैमिली के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट, करियर में इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ यू विल हैव प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग पावर। ऑल्सो यू विल बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, your thoughts will be aligned, you will be able to think properly, you will be able to decide properly। आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे, आप एग्जीक्यूट एक्शन अच्छे ले पाओगे, एग्जीक्यूट अच्छा कर पाओगे, इमोशनली बैलेंस रह पाओगे, प्रैक्टिकल रह पाओगे। यू ऑल्सो यू विल हैव मनी, whatever you want, there is going to be growth, prosperity is coming for you, but first you need to surrender and give your 100% for 5 years in this what you are doing। okay, तो कुछ चीज़ में ना लेट गो, अपने विशेज़, अपने डिज़ायर्स लेट गो नहीं कर पा रहे हो। फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल आई एम सीइंग कि कोई जॉब, टॉक्सिक जॉब, जॉब है जहाँ पर झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। ऑल्सो नॉट एबल टू कुछ अच्छा आप ना एफर्ट, प्रोडक्टिविटी उसमें दे ही नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो द कार्ड्स आर सेइंग फॉर सम सैलरी ना, यू नीड टू मेक अ डिसीजन, व्हाट डू यू नीड टू डू यू वांट दिस सैलरी? ओके, then you need to work whatever your boss is telling, you need to surrender to that and give your 5 years into this job, and if you can't, see the card is saying, then let it go, need to let go, make a decision, do not stay कि हाँ भाई थोड़े पैसों के लिए मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इफ़ यू फील that yes this is going to take a lot of your time, तो आप सोच लो आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई बिजनेस है आप करना चाहते हो, देन फाइन। ओके, आपको ऐसा लगता है देन येस यू नीड टू गिव योर 5 years टू दैट एज वेल। उसमें भी आपको अपना ना वर्किंग हार्ड तो करना पड़ेगा, आपको अपने 5 साल उसमें देने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर ना आपको सब मिलेगा। यू विल बी ऑन अ, वो स्टेबिलिटी ही अलग लेवल का होगा। ओके, तो राइट नाउ यू नीड टू मेक अ डिसीजन, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर विशेज, योर डिज़ायर, or maybe some for some salary, or maybe you love some person, okay, so you are not able to let that person go। okay, so the cards are saying right now surrender to what you are doing। okay, if not then yes, if you feel that this is very toxic, ये सब toxic बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, then make a decision to let go। okay, is what the cards are saying। so basically this was my reading। also for some people I'm seeing you need to detach yourself and then make a decision। okay, you need to surrender, God is with you, see God's blessings are with you, but it will take time because God wants you to put a not average amount of effort, exceptionally above average sort of an effort is what God is trying to tell you to put, rather than khayali pulao mat banao।
ठीक है, कि इसमें नहीं, मुझे उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं वो कर लेता हूँ। जहाँ भी जाओगे, काजा सिंह, यू नीड टू पुट एक्सेप्शनली मोर अमाउंट ऑफ एफर्ट, ओके, 1000% ऑफ योर एफर्ट, उसके बाद जाकर कोई स्टेबिलिटी है। तो मेक योर डिसीजन। अगर कोई चीज़ टॉक्सिक है तो छोड़ दो। जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा एफर्ट करूँगा और मुझे स्टेबिलिटी मिलेगा, गो विद दैट फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर मेजॉरिटी आई एम क्लियरली सीइंग आप जो कर रहे हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा एवरेज अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट कर रहे हो। तो द काजा सेइंग, डू नॉट गो विद द फ्लो, डू नॉट, आप अपने रास्ते से मत भटकिए। ठीक है, जो कर रहे हो ना उसमें 5 साल आपको ना क्लियरली यही करते रहना पड़ेगा। यू नीड टू कीप पुटिंग योर एफर्ट, ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड स्टेबिलिटी। ओके, उस करियर में ना आपका मतलब एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा चलेगी। आप ना मतलब जो चाहोगे ना वो कर पाओगे उसमें। ठीक है, तो क्लियरली काजा सेइंग कि राधा देन ख्याली पुलाव जो लोग बना रहे हैं ना, उनके लिए क्लियरली द काजा सेइंग, अपने डिज़ायर्स और विशेस को मार दो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि करियर बदल देते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा है तो मैं इसमें चला जाता हूँ। बट आपका काम कहाँ, आप किस में फ्लरिश कर सकते हो। ठीक है, एक टेक का बंदा ना सेल्स में चला जाए, दुखी ही होगा, दुखी ही होगा। पैसों को देखकर आप ना ख्याली पुलाव बनाओगे तो आप दुखी रहोगे। इससे अच्छा है अपने लेट गो कर दो अपने विशेस एंड डिज़ायर को, एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू योर विशेस एंड डिज़ायर। दैट इज़ वाई आप ना इसमें ना प्रॉपर मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो। ओके, एंड फॉर सम पीपल आई एम सीइंग, इफ दिस सिचुएशन ऑफ योर्स हैज़ बिकम वेरी टॉक्सिक और इन फ्यूचर इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक, कि सब ना आपको फॉलिंग अपार्ट दिखे, ओके, देन द काजा सेइंग कि आपके लिए क्या अच्छा है, डिटैच। अगर ये आप जो कर रहे हो उसमें ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करने के बाद, उसमें इतनी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगा, देन स्टे। इफ़ नॉट, देन लीव दिस टॉक्सिसिटी बिहाइंड एंड डू समथिंग दैट योर हार्ट इज़ टेलिंग टू यू, योर माइंड इज़ टेलिंग यू टू डू, जहाँ पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिले। ओके, इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, किसी पर्सन को ऐसे भी पकड़ के मत रखो। ठीक है, या तो उस इंसान में सरेंडर कर दो, और नहीं कर सकते, अगर टावर मोमेंट ही झगड़े ही आ रहे हैं, ठीक है, देन मूव अहेड विद समबडी, यू आर गोइंग टू गेट दिस। ओके, और अगर सरेंडर कर लोगे तो मेहनत तो है भाई, उस इंसान में भी आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। इस इंसान की ना एकदम प्रॉपर सुननी पड़ेगी, दिन तो दिन रात तो रात, मतलब वो बोले तो दिन, वो बोले तो रात, वैसा ना उसके सामने झुकना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको ना आपकी इस तरीके की, यू विल हैव इमोशनल फुलफिलमेंट एंड फैमिली विद दिस पर्सन विथ होम यू आर थिंकिंग। ओके, तो कुछ टावर मोमेंट आएगा, दैट इज़ कार्मिक, बिकॉज ऑफ झगड़े भी हो रहे हैं, because you also maybe some bare minimum thing has bread crumbing, bare minimum thing has come into picture in your relationship, and that is why the kaja saying यहाँ पर मेहनत की बहुत ज़रूरत है, is the crux of this spread। आप जो भी करोगे उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर स्टेबिलिटी है, उसके बाद जाकर ना आपको सब कुछ मिलेगा, आप जो चाहते हो उस लेवल का, कि आप बोलोगे और आपकी बात का ना इतना वज़न होगा, वैल्यू होगा, इम्पोर्टेंस होगा। ऑल्सो इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली फुलफिलमेंट, सब मिलेगा। ओके, सो क्लियरली डू नॉट फैंटेसाइज, डू नॉट स्टे इन दिस। ऑल्सो आप ना क्लियरली एक साइड आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, दूसरी साइड कोई चीज़ को ना इतना, कोई पर्सन को, कोई चीज़ को, पैसे को होल्ड ऑन करके रखा है, कोई पोजीशन को, कोई जॉब को। ठीक है, और कुछ लोग तो ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं बेसिकली, कि छोड़ो भाई ये नहीं वो करते, उसमें ज़्यादा पैसा है। तो मेक, रादर देन फैंटेसाइजिंग एंड नॉट इग्नोरिंग द सिचुएशन, नॉट फेसिंग योर फियर्स, ओके, राइट नाउ द काजा सेइंग स्टे डिटैच्ड विथ वॉट यू आर डूइंग। ओके, डिटैच होकर सोचो। ओके, और बहुत बेसिकली द काजा इन जनरल इट इज़ स्टेटिंग कि जैसा मेहनत करोगे वैसा रिजल्ट है। तो मेहनत 1000% दोगे, 1000% उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। यू विल बी द मास्टर मैनिफेस्टर, इज़ वॉट द ब्लेसिंग इज कमिंग। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली फुलफिलमेंट, एवरीथिंग इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। Okay, so this was my reading for you people, what blessings are coming. Okay, so clearly the kaja saying, as you saw, the kaja basically saying you to put a lot of effort and stay in what you are doing.
सो जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया है, यू कैन क्लियरली, प्लीज़ डू नॉट हैव पुट हेट कमेंट्स, बिकॉज पॉजिटिविटी catches positivity, negativity catches. So please stay positive. Positive will happen in your life. Okay, if you want, please like, subscribe, share करें अगर आपको ये resonate किया है. Okay, and if you want a reading from me, yes, I am available. Okay, thank you.